बदकिस्मत पूर्व महारानी अभी अभी सिंहासन पर चढ़ी ही थी कि वह गलती से गिरकर मर गई। इससे भी बुरा यह कि वह आधुनिक युग में 200 दिन की मोटी लड़की के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हो गई। आधुनिक महिलाओं की बेफिक्र खुशी छकने के लिए वह एक बार में दौड़ गई और मेल मॉडल्स की मांग करने लगी। लेकिन किस्मत के मोड़ से उसकी मुलाकात देश के सबसे अमीर आदमी से हो गई। 1 महीने बाद वह सीईओ के बच्चे से गर्भवती हो गई और एक ही बार में लड़की को जन्म दे दिया। सालों तक सबसे अमीर आदमी उसे ढूंढता रहा क्योंकि वह यह कड़वाहट नहीं निगल पा रहा था कि वह एक गरिमामय हैंडसम आदमी एक मोटी लड़की के हाथों बर्बाद हो गया। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि कई सालों की डेविल ट्रेनिंग के बाद वह औरत पूरी तरह महान सुंदरता में बदल चुकी होगी और महिला सम्राट वाली गरजती शैली से उसने पूरे गांव के बूढ़े जवान को खुशी खुशी अपने पीछे लगा लिया। 5 बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए और हर दिन शोर मचाकर अपने असली पिता की मांग करने लगे। एक दिन सबसे छोटी बेटी ट्रैक्टर चलाकर शहर में पिता को ढूंढने निकलने वाली थी, तभी उसने एक आदमी को पीछा करके शिकार होते देखा। उसने पूरी ताकत से भी विरोध किया, फिर भी हत्यारे ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे लगा इतना हैंडसम आदमी यूं मर गया तो अफसोस होगा, इसलिए उसने तय किया कि उसे घर ले जाकर माँ से इलाज करवाएगी ताकि वह उनका डैडी बन सके। उसने आदमी को खिलौना गाड़ी पर लादा और घर ले आई। माँ ने इलाज शुरू किया तो उसका चेहरा जाना पहचाना लगा, पर तुरंत याद नहीं आया कि कहाँ देखा था। घाव देखते ही पता चला कि वह पहले से सड़ चुका है और उससे सिर्फ खास औषधीय शक्ति से बचाया जा सकता है। बिना एक शब्द कहे माँ ने उसे उठाया और गर्म झरने में फेंक दिया और आदमी के सॉलिड 8 पैक एब्स देकर वह खुद को रोक नहीं पाई। आदमी अचानक जागा, पर उसे एहसास हुआ कि वह देख नहीं सकता। परिचित आवाज से उसने पहचान लिया कि सामने मौजूद माँ वही बार वाली मोटी लड़की है। माँ ने बताया कि वह उसकी उपकारी है क्योंकि उसके बिना वह मर चुका होता और उसने उसके दिमाग में जमे खून को निकाल दिया है ताकि कल तक वह देख सके। लेकिन आदमी को उससे घिन थी। उसने सफाई सुनने से इनकार किया और तुरंत उसे गला घोंटने की कोशिश की। छोटा भाई समय पर आ गया और माँ को बचा लिया। उसी पल माँ ने सोचा कि बच्चे हर दिन डैडी के लिए भीख मांगते हैं, इसलिए नकली ढूंढने के बजाय इस असली को रखना बेहतर है। चूंकि आदमी ने उसे पहचान लिया था, माँ ने घोषित कर दिया कि वह यहीं रहेगा और उसका परस्यूट बनेगा और कल वे होटल में शादी करेंगे। आदमी इतनी आसानी से झुकना नहीं चाहता था, फिर भी यह खबर कि वह देहाती मोटी औरत के घर दामाद बनने वाला है जल्दी ही उसके दूसरे चाचा तक पहुँच गई, जिसने मामला उजागर करने, कंपनी में उसकी प्रतिष्ठा तोड़ने और वारिस का दर्जा छीनने की तैयारी कर ली। भव्य शादी का दिन आ गया। उस सुबह बहुत जल्दी माँ ने वेडिंग ड्रेस पहनी, आदमी को कुर्सी से बांधा और उसे सावधानी से सजाया संवारा। आदमी विरोध नहीं कर पाया और कड़वे शब्द बोलता रहा, धमकी देता रहा कि जैसे ही वह ठीक होगा वह उसे नहीं छोड़ेगा। माँ के जाते ही असिस्टेंट आया, जिसका असली इरादा चुपके से उसे बचाने का था। आदमी बदला लेने की चाह में असिस्टेंट को आदेश देने लगा कि वह माँ के सारे आपराधिक सबूत इकट्ठा करे, यह कहते हुए कि वह उसकी बॉटम लाइन झोंक छुआन कर देगा और उसने चारों तरफ घात लगाकर बॉडीगार्ड्स भी तैनात करवा दिए। वह साथ निभाने का नाटक करना चाहता था, जाल पर जाल बिछाना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस बार माँ बचकर न निकल सके। योजना के बाद आदमी को शादी के दृश्य पर ले जाया गया। वहाँ उसका कजिन मीडिया के समूह के साथ आया। आदमी समझ गया कि कजिन रिपोर्टरों को इसलिए लाया है ताकि उसके मोटी औरत से शादी करने के तमाशे को जोर जोर से प्रचारित कर सके और